तो चुनाव उनाव को क्रेज खत्म हो गया राजस्थान। तो राजपथ की रखापत है राजस्थान में। तो नेता इन पुजारियों को पिटवाते हैं। हमारा कोई भी साथी हो जो सरकार के जुल्म के खिलाफ लड़ेगा, सरकार उसको परेशान करेगी तो हम उसका साथ देंगे। अरे अभी देखो तो सही आगे आगे होता है क्या यार, इतनी जल्दी कहाँ है। देखो देखो, वोटर को ईमानदार बनना चाहिए ना, नेता तो मिल जाएंगे ईमानदार भी, वोटर कहाँ है। सबसे ज्यादा विरोधी हिंदुस्तान में हिंदुओं की कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ बातचीत के लिए साथ में। सर, रामेश्वर डूडी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, किसानों के नेता कहा जाता था उनको, और कांग्रेस और राजस्थान एक बड़ा लीडर खो दिया। रामेश्वर डूडी जी बहुत सुलझे हुए और बहुत भले आदमी थे। मेरे भी उनके बहुत अच्छे मित्रतावश रिलेशन रहे हैं। हमारे उनके बहुत अच्छे संबंध थे। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे और अचानक उनके जो बीमार हुए, वो अचानक उनका कोमा में जाना, ये बड़ा आश्चर्य की बात थी। इसीलिए तो कहते हैं ना कि ये सब कुछ ठाकुर जी के हाथ में, अपने हाथ में नहीं। ये बहुत बड़ा उदाहरण है रामेश्वर डूडी जी का। बिल्कुल फिट, शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट थे, अचानक कोमा में गए, उसके बाद समझ ही नहीं पाए और उनकी अब डेथ हो गई। वो आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनका व्यवहार, उनका प्यार, प्रेम, लोगों के साथ उनकी दोस्ती हमेशा याद रखी जाएगी। सर, नरेश मीणा को सपोर्ट किया आपने, जब अनशन पे यहाँ पर बैठे तब भी आप वहां पहुंचे, और अब फिर से एक बार नरेश मीणा मैदान के अंदर उतरे हुए हैं जमा रामगढ़ के अंदर न्याय दिलाने के लिए। अच्छी बात है, एक नौजवान कहीं भी संघर्ष करता है तो उसको करते रहना चाहिए। और ये लोग जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से जितने स्टूडेंट लीडर निकले हैं, वो कहीं ना कहीं जब जुल्म और अन्याय होता है वहां लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोगों के, वो चाहे वो नरेश मीणा हो, चाहे हमारा कोई भी साथी हो, जो सरकार के जुल्म के खिलाफ लड़ेगा, सरकार उसको परेशान करेगी तो हम उसका साथ देंगे। ये कोई भी व्यक्ति जो बीजेपी के जुल्म अन्याय, पुलिस के जुल्म अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा, ऐसे सब लोगों की मदद के लिए हम तब निकलेंगे जब ऐसे लोग अकेले पड़ जाएंगे, परेशानी में होंगे, तब मैं जरूर उनकी मदद करने जाऊंगा। कई लोगों की कांग्रेस में वापसी हो गई, जिसको लेकर बवाल भी हुआ, लेकिन नरेश मीणा के लिए नहीं। आपको नहीं लगता अगर नरेश मीणा फिर कांग्रेस में शामिल कर लिया जाता तो विपक्ष के तौर पे अच्छी आवाज उठा? अरे अभी देखो तो सही आगे आगे होता है क्या यार, इतनी जल्दी कहाँ है। देखो देखो, फिर भी आप कुछ लोग इशू पे हम इतनी लंबी बात कर रहे हैं। देखो, ये कांग्रेस में कब कौन कैसे आएगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या क्या होता है। देखो, अभी 3 साल बाद चुनाव है, 3 महीने बाद नहीं। बीजेपी इतनी ज्यादा फेल हो गई कि लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं जैसे 2 दिन बाद चुनाव, 2 दिन बाद चुनाव। पहले तो लोगों ने दह बचीर बीजेपी को जिताया। अब लोग कहते हैं आज चुनाव करा लो, बीजेपी की हवा निकल जाएगी। तो भाई साहब, वोट क्यों दिए? वोटर को ईमानदार बनना चाहिए ना, नेता तो मिल जाएंगे ईमानदार भी, वोटर कहाँ है। वोटर को सच बोलना चाहिए, कांग्रेस हो या बीजेपी। जो गलत करे उसके खिलाफ बोलो, यदि मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ बोलो, लेकिन झूठ मत बोलो। आपको वोटर तो इस देश में पार्टियों को वोट दे रहा है, व्यक्ति को वोट ही नहीं दे रहा। सिद्धांत को, सच्चाई को, ईमानदारी को, भलाई को, संघर्ष को, स्वाभिमान को, शौर्य को और सच्चाई के रास्ते पर चलकर जो नेता लड़ने की ताकत रखता है उनको चुन रहा है क्या? वो जो कह रहा है मैं तो भाई साहब, मैं तो बीजेपी को दे रहा हूं भाई साहब। तो बीजेपी, किसने कहा कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है? बीजेपी तो हिंदुओं की विरोधी है। क्या बात करते हो आप? सबसे ज्यादा विरोधी हिंदुस्तान में हिंदुओं की कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। जब जब बीजेपी आती है तब तब मंदिर टूटते हैं, जब जब बीजेपी आती है तब तब हिंदुओं के ऊपर जुल्म होता है, जब जब बीजेपी आती है हिंदुओं के दुकान मकान सब टूटते हैं, जब जब बीजेपी आती है हिंदू महंगाई से, गरीबी से, बेरोजगारी से परेशान होता है, जब जब बीजेपी आती है तब तक हिंदुओं पर सबसे ज्यादा कानून लादे जाते हैं। और हिंदुओं के कुछ तथाकथित बीजेपी के कार्यकर्ता है जो नाटक करते हैं। आप बताओ, अभी कुछ नाटकबाजों ने, इतने बड़े फ्रॉड है वो लोग, अपने आप पता नहीं बहुत बड़ा दादा समझते हैं। उन्होंने रैली निकाल दी जयपुर में, गो हत्या बंद करो। तो इसका मतलब गो हत्या हो रही है बीजेपी के राज में। तो काका, तेरा मुख्यमंत्री है गाय को राज्य पशु बनाओ। तो भजनलाल जी शर्मा तो भारतीय जनता पार्टी के ही है। कभी सीकर में भी देखा गया, 2 दिन पहले भी एक नंदी के ऊपर किस तरह से गाड़ी चढ़ा। तो नंदी के ऊपर तो गाड़ी चढ़ेगी ना, बीजेपी का राज है। हमारे राज में तो नहीं हो रहा था ये, अब तो रोज ही हो रहा है। बीजेपी पूरी लेकिन कोशिश में लगी हुई है हिंदू मुसलमान का दंगा कराने के लिए राजस्थान में, पूरे देश में। अभी बरेली में मैं देख रहा था, लोगों ने आई लव मोहम्मद बोल दिया। तो मुसलमान तो आई लव मोहम्मद बोलेंगे और हम बोलेंगे आई लव लॉर्ड कृष्णा। क्या हो गया? वो आई लव मोहम्मद बोल रहे हैं, मैं आई लव कृष्णा बोल रहा हूं। क्या हो गया उसमें?
मैं भी तो बोलता हूँ मैं राम का वंशज हूँ, मैं बोलूंगा राम का वंशज हूँ, बीजेपी आगे तो लटका मेरे लड़ दे बीजेपी के 5 दूर उठा के, पता चल जाए उनको क्या अंतर है भाई। कोई बोल रहा आई लव मोहम्मद, तो उनको तो वो क्या बोलेगा आई लव बीजेपी। मुसलमानों से क्या चाहती है बीजेपी? मुसलमान से, एसटी से, एससी से, वो एससी के लोग, एसटी के लोग ये क्या करेंगे? क्या वो बोलने लगे ना सब माइनॉरिटी के पक्ष में आ गए हिंदू? क्यों आ गए? वो रास्ते भले जा रहे हैं बेचारे, कोई जा रहा है मस्जिद पर, कोई गिरजाघर पर, ईसाई और ये मुसलमान जाते हैं कहीं पर और लाठीचार्ज कर देते हैं। कभी एसटी एससी को पीट देते हैं, चलो मान लीजिए आपने मुसलमानों पे लाठीचार्ज कर दिया, तो फिर झालावाड़ में वो आदिवासियों को क्यों पीटा? वहां वो नरेश बैठा था आदिवासियों के साथ, मीणाओं की महिलाओं को पीटा, आदमियों को पीटा, बच्चों को पीटा, उसको उठा के बंद कर दिया। वो 60 बच्चों की डेथ हो गई तो वो तो मुसलमान नहीं थे, वो तो हिंदू थे भाई साहब। ये विक्रम मीणा मरा है, ये भी हिंदू है। बीकानेर में भी आज नहीं वो बीकानेर की छोड़ो आप, अभी बीकानेर बंद करो यार दुकान, बाद में बात कर लेंगे, भी बता देना आप। अभी तो जमवाराम के पास में ही है, विक्रम मीणा की डेथ हो गई, कल वहां ठोका फिर वापस माँ बहन बेटी को, और वहां भी ठोका, आंसू गैस के गोले चलाए, उस बेचारे गोपाल मीणा को उठा के बंद कर दिया। रात मैंने गोपाल मीणा से बात की फोन पे, मैंने कहा भाई मैं आऊं क्या? बोले नहीं साहब निपट गया। उन्होंने देखा ये लोग आएंगे, अब वो नरेश पहुंच गया वहां पे, वो तुम्हारा काका बैठ गया वहां पे, भी काका संभाल लो। अब उससे जाके क्यों बात, कल ही कर लेते ये बात। अब जाके यदि आप किसी के हॉकी लगाओगे तो ऐसे नौजवान तो आगे आएंगे ना, वो तो लड़ेंगे फिर। तो अब आपने अगले को उसमें वहां छत गिरी, वहां पे परेशान किया और उसको उठाकर बंद कर दिया। अब आपने उसको छेड़ा है और उसके ऊपर केस वेस लगाए, तो वो भी आपका इलाज करेगा। तो राजपत की रखापत है राजस्थान में, आप किसी को 1 लड्डू दोगे वो तुम्हें 10 देगा, तो तुम संभाल लो बीजेपी। और तुम्हारे काका घूम के निकल गए राजस्थान में, सारे नौजवान निकल गए तुमसे लड़ने के लिए, पता नहीं चलेगा इनका ये कहाँ गए। अब बीकानेर का बताओ क्या हुआ? बीकानेर के अंदर एक पुजारी को जो है कल ही मारा गया है, जिसके ऊपर खून लथपथ हो रखा है। मैंने वो वीडियो देखा, वो बुजुर्ग पुजारी है, उसकी पिटाई हुई है, और बुजुर्ग पुजारी की पिटाई के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, बीजेपी के वो फर्जी नेता जिम्मेदार है जो दिन भर हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। वो ऐसे नेता इन पुजारियों को पिटवाते हैं। और इधर विक्रम मीणा की हत्या के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि उसका समय पर यदि पुलिस एक्शन लेती तो विक्रम मीणा आत्महत्या नहीं करता, उसकी सुनवाई नहीं की, दूसरी आत्महत्या कर ली। उधर पुजारी पिट रहा है, इधर एक नौजवान आत्महत्या कर रहा है, तो जनता की सुनने वाला है कौन? हालत बहुत खराब है। नगर निकाय चुनाव को लेकर तारीख पे तारीख बढ़ रही है लगातार ही। तो चुनाव को क्रेज खत्म हो गया राजस्थान में। अब ये चुनाव कराए तो इनकी आत्मा जाने, नहीं कराए तो इनकी आत्मा जाने, लेकिन टाइम आने दो। अब जनता अभी क्या, हमारा भी एक हमने भी तय कर लिया, कांग्रेस बीजेपी नहीं हो रहा, अभी जनता वर्सेस बीजेपी हो रहा है। राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया, उसके बाद पूरे देश में हो गया हिंदुस्तान वर्सेस बीजेपी। तो एक तरफ तो पूरा हिंदुस्तान खड़ा है वोट चोरी के मुद्दे पर, और एक तरफ बीजेपी खड़ी है। और राजस्थान में ही हो रहा है, एक तरफ बीजेपी खड़ी है, एक तरफ जनता खड़ी है। और जब जनता और बीजेपी लड़ती है तो बीजेपी का सफाया आता है, हम तो बीच में ही नहीं है काका जी। जनता ही तो वोट दे पा रही है, जनता ही भुगत पा रही है, भुगतो अब राजस्थान में। 2 नगर निगम को एक वापस से जो कौन पूछे नगर निगम यार, 2 को 1 कर दे, आधी कर दे, 3 कर दे, मैं नगर निगम से परेशान है यार, कौन पूछे ना। पहले आपने ही आवाज उठाई थी। अरे छोड़ो, महा करप्शन के अड्डे हैं ये जितने नगर निगम है जयपुर में, तो दोनों नगर निगम करप्शन के अड्डे हैं, भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। हम लड़ते लड़ते थक गए हमारे राज्य में, अब ये भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। हमने तब इतने लड़े कि ये भ्रष्टाचार रुके, थोड़ा बहुत रुका, हमने रोका, तब तक हम हार गए। तो अब वो वापस भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। अभी भी जमीनों की बंदरबाट हो रही है, सरकारी जमीनों की 12 बाजार है, तो नगर निगम तो भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। अब वो भ्रष्टाचार के अड्डे, ये बीजेपी कह रही है हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे, हम ये करें, तो तुम तो भ्रष्टाचार कर रहे हो, रोकोगे क्या? दोनों हाथ में कैंची लेकर जेब काटने की प्रैक्टिस से बीजेपी के नेताओं को है, बाकी नहीं काट सकते। ये भी सुनने में आता है कि बीजेपी की मेयर बनाने में तो सपोर्ट ही आपका है। अब बता नहीं, मेरा तो कहाँ का सपोर्ट है। चलो कम से कम बीजेपी ने ये तो माना कि मेरी मेहरबानी से इनकी दुकान चल रही है, ये तो मानो कम से कम। बाकी अब मैं ये छोटे मोटे मामलों में बोलना नहीं चाहता, अभी राजस्थान में बड़े बड़े मुद्दे हैं, अभी छोड़ो यार इनको। प्रताप सिंह खाचरियावाला से हमारे साथ में थे, कई विषयों पर बातचीत हुई। वैसे ही होगी जावेद के साथ, मदीपा कुमार, अपडेट इंडिया, जयपुर।